सभी भैया बहनों नमस्कार। चलिए आज हम जिस कालखंड पर बने हुए हैं उस पर आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज और गठबंधन की सरकारें। बच्चों पृष्ठ क्रमांक 204 निकालिएगा, जहाँ से स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनीतिक संस्थाओं की कार्य प्रणाली, यहाँ से हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो 204 पृष्ठ में पंचायती राज और सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो ये पंचायती राज क्या है और सत्ता का विकेंद्रीकरण ये कैसे संभव हुआ इस कालखंड में, चलिए समझने का प्रयास करते हैं और यहाँ से हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। प्रिय बच्चों, आप भी अपना पाठ्य पुस्तक निकाल के देखिएगा। पंचायती राज और सत्ता का विकेंद्रीकरण। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी का मत था कि सरकारी योजनाओं का फायदा गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। उनका कहना है कि गरीबों के लिए आवंटित रुपए में से मात्र 15 पैसे से भी कम गरीबों तक पहुंच पाता है, जबकि सरकार द्वारा उसके लिए पैसे का आवंटन किया जाता है। इस समस्या का एक हल यह निकाला गया कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए, ताकि आम लोग जिनके लिए विकास कार्यक्रम बनाए जाते हैं वे इसमें सहभागी बने और उसका लाभ मिल सके। मतलब गरीब निर्धन वर्ग है जिसके लिए यह योजना बनी है, वह पैसा उन तक मिले, उनका लाभ गरीबों तक कैसे हम पहुंचा सकते हैं प्यारे बच्चों। और इसके लिए 1986 में संविधान में एक संशोधन मतलब परिवर्तन किया गया, जिससे पंचायती राज व्यवस्था को सभी राज्यों में अनिवार्य बनाया गया और उन्हें संवैधानिक मान्यता दी गई। इसमें अपेक्षा थी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा और गरीब और विशेषकर महिलाएं स्थानीय लोकतांत्रिक राजनीति में सक्रिय हो पाएंगी। बच्चों विकेंद्रीकरण का मतलब क्या? तो यहाँ पर देखते हैं शक्तियों का बंटवारा या विभाजन। अभी तक क्या हो रहा था, शक्ति या तो केंद्र सरकार के पास थी या फिर राज्य सरकार के पास, मगर इसमें कहा गया कि जो गरीब निर्धन वर्ग है जिन तक हम फायदा पहुंचाना चाहते हैं उन तक यह योजनाएं पहुंच नहीं पाती है। तो बोले ये पावर, ये अधिकार पंचायती राज को दिया जाना चाहिए। तो बोले इसमें क्या होगा? तो बोले वहां पर भी अपने ही लोग पंच का चुनाव करेंगे, अपने ही लोग सरपंच का चुनाव करेंगे, और जब अपने लोग होंगे तो वो वहां की समस्या से भली भांति परिचित होंगे और अपनी समस्या की स्वयं समाधान करने का प्रयास करेंगे। जो गरीब निर्धन वर्ग है जिन तक यह योजनाएं नहीं पहुंच पाती है उन तक यह योजना आसानी से पहुंचने में सुविधा होगी। इसके लिए पंचायती राज की स्थापना की गई और यह पंचायती राज आज भारत के सभी राज्यों में लागू है। और बच्चों 1986 में जो संविधान में संशोधन हुआ वहां से भारत का में पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दिया गया है। आइए इस पाठ का एक अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु, राजनीति में क्षेत्रीयता, जातीयता और धर्म तथा गठबंधन की सरकारें। बच्चों जैसे जैसे समय, हालात, परिस्थितियां बदलते गई, हम देखते हैं राजनीति में क्षेत्रीयता भी हावी होने लगा। जातीयता के आधार पर, जाति के आधार पर भी पार्टियां बनने लगी। जैसे बहुजन समाज पार्टी, बौद्ध धर्म के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी का गठन कर लिया। क्षेत्रीयता, अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने अपने क्षेत्र की मांगों को उठाने के लिए अलग से पार्टी की स्थापना कर ली। धर्म के आधार पर अलग से पार्टी का स्थापना किया गया। और बच्चों हमने देखा कि जैसे जैसे समय बदलता गया, तो पहले तो हमने देखा कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो रहा था, मगर समय के साथ अब कांग्रेस को भी बहुमत प्राप्त नहीं हो रहा था। ऐसे समय में वहां पर स्थानीय जो चुनाव होने लगे और सबसे पहले हम देखते हैं 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने निर्णय लिया कि अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को हम क्या करेंगे, साथ लेकर के उनके हित के लिए चुनाव लड़ेंगे। जातियों को शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में 27% तक आरक्षण मिलेगा। और इस प्रकार से कई क्षेत्रीय, जाति, धर्म के आधार पर छोटी छोटी पार्टियों का गठन होने लगा। और बच्चों जब किसी भी पार्टी को पूर्णतः बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होने की स्थिति में क्या हुआ, ऐसी स्थिति में ये छोटी छोटी अन्य पार्टियों, राजनीतिक पार्टियों से संपर्क साधने लगे, उनसे संपर्क साध करके चुनाव लड़ने लगे। और जब इसको गठबंधन कहते हैं, जब कई पार्टी मिलाकर के सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन कहा जाता है। बच्चों आज एनडीए, आप नाम सुने होंगे,
आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कहाँ? केंद्र में। मगर केंद्र सरकार ने क्या किया है? केंद्र सरकार ने भी प्रयास किया कि उन्होंने कई पार्टियों के साथ एक गठबंधन तैयार किया हुआ है, गठबंधन बनाया हुआ है कि हम सभी दल मिलकर के इस चुनाव में सामना करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। और इस प्रकार से गठबंधन की सहायता से चुनाव लड़े जाने लगे और कई जाति धर्म संप्रदाय की पार्टियां मिलजुल कर सरकार चलाने के लिए प्रयास करने लगे। बच्चों, यहां से हम देखते हैं सरकार चलाने के लिए पूर्ण बहुमत की आवश्यकता होती है, मगर जब किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है तो कई पार्टी के लोग मिलकर के गठबंधन बनाते हैं और गठबंधन सरकारें अपनी देश की राजनीति में स्थापित हो जाते हैं। मगर कई बार राजनीतिक खींचतान के कारण, आपसी मतभेद के कारण इनमें तनाव भी बढ़ता है और कई बार ये देखने को मिलता है बच्चों कि सरकारें ज़्यादा दिन तक, गठबंधन की सरकारें चल नहीं पाती है, आपसी खींचतान के कारण सरकार गिर जाती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारतीय राजनीति एक नए चरण में प्रवेश कर रही है, जहां शुरुआती 4 दशकों तक भारत की केंद्रीय राजनीति लगभग एक दल के इर्द गिर्द घूम रही थी। कौन से दल? कांग्रेस। 1990 के बाद से हम देखते हैं इसने बहुदलीय व्यवस्था के तरफ वास्तविक रूप से कदम बढ़ाए हैं। बहुदलीय व्यवस्था के प्रारंभिक दौर में हमने बहुत सी अस्थायी गठबंधन सरकारें देखी, पर पिछले 15 सालों में स्थिर गठबंधन सरकारों ने कार्य किया है। इस प्रकार गठबंधन की सरकारों के कारण विभिन्न क्षेत्रीय और छोटे दलों में समाज के विभिन्न मतों में प्रतिनिधित्व किया है। गठबंधनों ने न्यूनतम साझा कार्यक्रमों और समन्वय के विभिन्न तरीकों द्वारा विचारों का समावेश करके बहुमत का प्रतिनिधित्व करने के साथ सरकारों की अस्थिरता की समस्या का भी समाधान कर दिया है। बच्चों, जैसा कि मैंने कहा, आज नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मगर वहाँ जो सरकार है मात्र भारतीय जनता पार्टी की नहीं, किसकी सरकार है? गठबंधन की सरकार है। उसने कई पार्टियों के साथ एक गठबंधन बनाया हुआ है। वैसे ही कांग्रेस ने भी अपना गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा हुआ है ना। अलग अलग राज्यों में देखते हैं कि 2-3 पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ती है और 2-3 पार्टियां मिलकर के जब चुनाव लड़ती है तो उनको बहुमत प्राप्त हो जाता है और वह सरकार बनाने में सफल हो जाता है। तो बच्चों, आज जब लोग किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं देते हैं तो वहाँ कई दल मिलकर के एक साथ चुनाव लड़ते हैं और उनके दल को जब बहुमत मिलता है तो उनकी सरकार बनती है। इसे ही हम गठबंधन की सरकार कहते हैं। बच्चों, ये पाठ, ये अध्याय यहीं समाप्त होता है और इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पर अगले वीडियो में मैं चर्चा करूँगा। आप सबका इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।